रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज थर्सडे 1 अप्रैल। आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा जो हमको वचन सीखने को मिलता है वो आज गुरुवार 1 अप्रैल 2021। आज जो हमको रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा जो वचन हमको सीखने मिला है वो है रोमियो की पत्री 12 अध्याय दूसरा वचन, रोमन्स 12 चैप्टर 2 वर्स। आज इस वचन के आधार से विषय है डिस्कवर हु यू आर इन हिम। खोजिए, आपने अपने आप को ढूंढ लीजिए कि आप कौन हो उसके अंदर। आप अपने आप को ढूंढ लीजिए कि आप उसके अंदर कौन हो, उसके अंदर आप कौन हो। हम वचन के आधार से इसे देखेंगे। रोमन्स 12 चैप्टर। एंड बी नॉट कन्फर्म्ड टू दिस वर्ल्ड बट बी ये ट्रांसफॉर्म्ड बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God। और एक बार पढ़ेंगे। एंड बी नॉट कन्फर्म्ड बाय दिस वर्ल्ड बट बी ये ट्रांसफॉर्म्ड बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड दैट ये मे प्रूव व्हाट इज दैट गुड एंड एक्सेप्टेबल एंड परफेक्ट विल ऑफ गॉड। हम हिंदी में इसे पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 12 अध्याय का 2 वचन। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। रोमियो की पत्री 12 अध्याय 2 वचन। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। Before the coming of the Messiah, it was prophesied that Elijah would come first। मलाकी 4 चैप्टर 5 and 6 वर्स। मसीहा आने के पहले भविष्यवाणी ऐसे किया गया था कि एलिया पहला आएगा। यह मलाकी के 4 अध्याय के 5 और 6 वचन में लिखा है। हम उसे पढ़ेंगे। मलाकी 4 अध्याय 5 और 6 वचन। देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा, ऐसा न हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। और एक बार पढ़ेंगे मलाकी 4 अध्याय 5 और 6 वचन। देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा, ऐसा न हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। The scribes used this prophecy as evidence against the messiahship of Jesus। फरीसी लोगों ने यह भविष्यवाणी को एक ऐसा कारण बनाकर इस्तेमाल किया कि यह प्रमाण है कि जो प्रमाण प्रभु यीशु मसीह की मसीहता है उसके विरोध में उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। But the disciples, having seen Elijah with their own eyes talking with Jesus on the Mount of Transfiguration, read Matthew 17 1 chapter to 3 1 verse to 3 verse, asked Jesus, why then say the scribes that Elias must first come? Matthew 17 chapter 10 verse।
परंतु चेले जिन्होंने एलिया को अपने खुद की आंखों से देखा था, प्रभु यीशु मसीह के साथ बातें करते हुए उस पहाड़ के ऊपर, जिसके ऊपर वह पूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुका था। आप इसे पढ़ सकते हैं 17 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार का और उसके पहले 3 वचन में। और फिर उन्होंने यीशु मसीह से पूछा भी कि वो जो पूछा वो मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय के 10 वचन में है। तो हम पहले मत्ती रचित 17 अध्याय के 1 वचन से 3 वचन, फिर वो चेलों ने क्या पूछा वो हम पढ़ेंगे। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना के साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया और वहाँ उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुँह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। 17 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार 1 से 3 वचन। 6 दिन बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहाँ उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुँह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिया। तो इस प्रकार से चेलों ने पहले देख ही लिया था अपने खुद की आंखों से कि कैसा प्रभु यीशु मसीह का जो रूपांतर हुआ था उस पर्वत के ऊपर। और इसे हमने पढ़ा मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय के 1 से 3 वचन में। और फिर चेलों ने यीशु मसीह से ये पूछा, ये मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय के 10 वचन में। इस पर उसके चेलों ने उससे पूछा, फिर शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना अवश्य है। इस प्रकार से चेलों ने यीशु मसीह को पूछा। मत्ती रचित 17 अध्याय 10 वचन। इस पर उसके चेलों ने उससे पूछा, फिर शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना अवश्य है। To their surprises, Jesus confirmed the scribes' insistence that Elijah must come first before the Messiah. उनके चौकन्ने होने के लिए इस प्रकार से यीशु मसीह का निश्चित किया जाना फरीसियों के लिए मजबूर कर रहा था कि एलिया सबसे पहले आना है, मसीहा से पहले। He said, Elias truly shall first come and restore all things, but I say unto you that Elias is come already, and they knew him not, but have done unto him whatsoever they listed. Likewise shall also the Son of Man suffer of them. Matthew 17:11-12 verse. और फिर उसने इस प्रकार से कहा, मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 11 और 12 वचन में उसे पढ़ते हैं। उसने कहा, उसने उत्तर दिया, एलिया अवश्य आएगा और सब कुछ सुधारेगा, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिया आ चुका है और लोगों ने उसे नहीं पहचाना, परंतु जैसा चाहा वैसा ही उसके साथ किया। इसी रीति से मनुष्य का पुत्र भी उनके हाथ से दुख उठाएगा। और एक बार पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 11 और 12 वचन। उसने उत्तर दिया, एलिया अवश्य आएगा और सब कुछ सुधारेगा, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिया आ चुका है और लोगों ने उसे नहीं पहचाना, परंतु जैसा चाहा वैसा ही उसके साथ किया। इसी रीति से मनुष्य का पुत्र भी उनके हाथ से दुख उठाएगा। Elijah already came, but they didn't know it because they were looking in the flesh. एलिया पहले ही आ चुका है, परंतु उन्होंने उसको नहीं पहचाना, और उसका कारण यह है कि वह शारीरिक रूप से उसको ढूंढ रहे थे। There are many Christians who are like that today. अब उनके जैसे बहुतेरे मसीही आज के समय में मौजूद है। All that are dreaming,
praying, struggling to be and have in God. They already are and already have, but they don't know it. वो हर एक जो स्वप्न देखते हैं, प्रार्थना करते हैं, संघर्ष में भी रहते हैं, जब और उसके उनके अंदर परमेश्वर भी है। अब यह सब कुछ उनके अंदर है, पहले से मौजूद है, और फिर पहले से उनके अंदर होते हुए भी उनको इसकी जानकारी नहीं है। This is with you, must know the word. This is why you must know the word. यही कारण है कि आपको वचन की मालूमात होनी चाहिए। Through the knowledge of the word, you are enlightened as to your identity and heritage in Christ. आपको परमेश्वर के वचन का ज्ञान होने से आप उजियाले से भर जाते हैं अपने आप की पहचान को समझने के लिए और आपकी विरासत जो मसीह में है उसे समझने के लिए। Nothing could be greater or better than Christ in you and you in Christ. ऐसा कुछ भी बहुत बढ़िया और सबसे बढ़िया ऐसा या तो फिर बहुत ही अच्छा ऐसा कुछ नहीं हो सकता है कि इसके अलावा जब मसीह आपके अंदर है और आप मसीह के अंदर है। इसके अलावा कुछ भी और बढ़िया और या फिर ऐसा कुछ अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है। You have got to come to the full realization that as He is, so are you. 1 John 4:17। तो आपको निश्चित कर लेना है कि आपने इस सच्चाई में पूर्ण रूप से उतर आना है जो उसने कहा है पहले यूहन्ना के 4 अध्याय के 17 वचन में। जैसा वो है वैसा हम भी हैं। हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना की पत्री उसका 4 अध्याय और 17 वचन। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। ये वाक्य क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। You are His righteousness, the expression of all the perfect things that are consistent with His nature, His goodness, His kindness, His love, His humility and excellence. आप उसकी धार्मिकता में हो, आप उसकी धार्मिकता हो, उसके गुणों से जो सारे संपूर्ण सिद्धता की चीज़ों से वह निश्चित और स्थिर है, उसके स्वभाव में, उसके भलाई से और उसके करुणा से, उसके प्रेम से और उसकी मनुष्यता से और उत्कृष्टता से आप उसके हो। This is why our theme verse admonishes that you renew your mind, because it's only through the scriptures by the Spirit that you discover what God has already made you and granted you in Christ. यही वो कारण है जो शुरुआती वचन हम पढ़े, हम उस पर जोर देते हैं कि आप अपने मन को नया कीजिए, और इसका कारण इतना ही है कि केवल वही के द्वारा वचनों को लेकर पवित्र आत्मा के साथ और फिर पवित्र आत्मा के द्वारा आप समझ पाएंगे कि आपके लिए क्या रखा है परमेश्वर ने, आपको बनाया है परमेश्वर ने, आपको पहले ही बना दिया है परमेश्वर ने, और आपको क्या दिया है मसीह के अंदर पहले से, इसकी पहचान आपको हो सके।